हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार सीनेक्स एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि यह हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है, जो कि घटना चक्र का है, जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें टोटल हिंदी के 37 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि क्वेश्चन का ट्रेंड किस प्रकार का रहा है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न हमारे परीक्षा में बन रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सन 1987 से 88 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1989-90 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1991-92, ऑप्शन नंबर डी सन 1992-93। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1989 और 90 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित हैं। ऑप्शन ए संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन नंबर बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन नंबर सी राज्य की राजभाषा राजभाषाओं के बारे में, ऑप्शन नंबर डी संघ की राजभाषा के बारे में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा अनुच्छेद 210 है, इसमें विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यह किसमें है? अनुच्छेद 210 के भाग ए और भाग कितना? भाग 17 है फ्रेंड्स। इसमें यह बात कही गई किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य करने की राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं में हिंदी व अंग्रेजी का प्रयोग होगा। परंतु जो विधानमंडल का हमारा अध्यक्ष होगा या सभापति होगा जो विधान परिषद का, वह किसी सदस्य को जो अपनी मातृभाषा में संबोधन करने के लिए भी उसे आज्ञा दे सकता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मैं सोता हूं, ऑप्शन बी मैं पाता हूं, ऑप्शन सी उसने पीटा, ऑप्शन डी उसने खाई। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैं सोता हूं। फ्रेंड्स, आकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल जो है कर्ता पर पड़े, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल जो है कर्ता पर पड़ता है, तो वो क्या क्रियाएं होती हैं? आकर्मक क्रिया होती है। इसी के क्रम में हमारी एक सकर्मक क्रिया भी आती है। वो क्या होती है फ्रेंड्स? सकर्मक क्रिया होती है जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वो क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, और रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताइए कितने होते हैं? तो हमारे रचना की दृष्टि से कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। रचना की दृष्टि से कितने भेद? 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चाची, ऑप्शन बी मौसी, ऑप्शन सी दादी, ऑप्शन डी नानी। माँ की जो बहन होगी उन्हें क्या कहेंगे फ्रेंड्स? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। माँ की बहन को मौसी बोलते हैं। ठीक है, चाची किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? चाची को किसे बोलते हैं? चाची किसे बोलते हैं? चाची जो हमारी होती हैं
चाचा की पत्नी को क्या बोलते हैं? चाची बोलते हैं। माँ की माँ को क्या बोलते हैं? नानी बोलते हैं। माँ की सास को क्या बोलते हैं? दादी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए रसीली, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी रसपूरा, ऑप्शन डी रस भरा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रस भरा। अब फ्रेंड्स समास किसे कहते हैं? समास जो हमारा दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है फ्रेंड्स, तो उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ठीक है। और जो रसभरा है फ्रेंड्स, यह क्या होता है? यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, रसभरा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है? जिस समास का प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद अर्थात अंतिम पद, उत्तर पद को ही हम अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, प्रथम मतलब प्रथम पद, उत्तर मतलब अंतिम पद जो प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में समुदाय वाचक विशेषण है। ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी दूना, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों। अब फ्रेंड्स विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के कितने होते हैं भेद? 4 होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चारों दोनों पांचों आदि क्या हो गए? समुदायवाचक विशेषण हो गए। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर ए भूमिका, ऑप्शन नंबर बी प्रष्टव्य, ऑप्शन नंबर सी अवैतनिक, ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है उसे क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। अवैतनिक मतलब जो बिना वेतन के काम करता है, जो बिना वेतन के काम करता है उसे क्या बोलते हैं? अवैतनिक। प्रष्टव्य मतलब जो पूछने योग्य हो उसे प्रष्टव्य बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है, क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए निशान, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी चिन्ह, ऑप्शन डी ध्वज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वज है। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा का और पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड्स? तिरंगा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा झंडा, ध्वज, ध्वजा, निशान, केतु आदि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है फ्रेंड्स, यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह फ्रेंड्स भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च भूमिका अदा करता है उसको दिया जाता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 14 प्रश्न, मतलब हमारे 4 प्रश्न जो है क्या है? गद्यांश से दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो
अनसीन पैसेज जो होता है हमारा अपठित गद्यांश होता है, इसमें क्या होता है, यह हमेशा नया नया गद्यांश हमारे बीच दिया रहता है, उसमें से पढ़ के आपको क्या करना रहता है, आपके क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो है किसी भी गद्यांश को लगाने की जो एक ट्रिक होता है, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, सरसरी निगाह से प्रश्न को पहले पढ़ लें। सर्वप्रथम आप जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो उससे आपके माइंड में एक छवि बनती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। ऑप्शन ए हर्डर, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी ग्रिम, ऑप्शन डी अर्नाल्ड। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्नाल्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी ब्रुगमैन, ऑप्शन डी ब्लूमफील्ड। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पाणिनि। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स यह पैसेज में दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संबंध में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रुगमैन। अब फ्रेंड्स यह कहाँ पे दिया गया, आप जैसे आप सोचेंगे कि यह कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ब्रुगमैन ये जो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह पैसेज से सारे क्वेश्चन जितने पूछे जा रहे हैं किससे, पैसेज से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या पूछा है, विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह नहीं मानता है कि अ बड़ा और बड़ी प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग व्यक्त नहीं करते। तो देखिए यह कहाँ से क्वेश्चन बना है, इसी पैसेज से ही आपके बीच से बना हुआ है। देखिए पहली दूसरी लाइन में दिया हुआ क्या, ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपी भाषाओं में आ बड़ा बड़ी प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार सारे प्रश्न के उत्तर आपके पैसेज से ही मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करते रहें और यह भी पता करें कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। ऑप्शन ए रोथ, ऑप्शन बी ब्रुगमैन, ऑप्शन डी हर्डर, ऑप्शन डी ब्लूमफील्ड। ऑप्शन डी ब्लूमफील्ड। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्लूमफील्ड। ये भी देखिए क्वेश्चन हमारा दिया ही हुआ, सब जितने भी क्वेश्चन है कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पैसेज से ही पूछे जा रहे हैं। जैसे आइए बता देते हैं कहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए जैसे हुआ यहाँ पे क्या दिया गया, इस पे अविश्वास उसमें दिया। देखिए यह बहस चलते चलते क्या हुआ, यह बहस चलते चलते क्या संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई, तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है, ठीक, यही क्वेश्चन बना था, तो इसका राइट आंसर यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी अर्थ, ऑप्शन नंबर सी भाषाई जरूरत, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक अस्मिता। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संस्कृत के व्याकरण में लिंग के आधार पर माने गए शब्दों को उनमें सबसे ऊपर अर्थ को रखा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए भावविलास, ऑप्शन नंबर बी ललित ललाम,
ऑप्शन नंबर सी रस मंजरी, ऑप्शन नंबर डी छत्रसाल दशक। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला, सी इसका राइट आंसर होगा। अब नंददास का जन्म फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? नंददास का जो जन्म था 16वीं सदी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ठीक है। नंददास किस भक्ति काल से जुड़े थे? नंददास जो भक्ति काल से जुड़े थे कृष्ण के भक्त थे। ठीक। रूप मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, सुदामा चरित, भ्रमर गीत, सिद्धांत, पंचाध्यायी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? ऑप्शन नंबर ए माल से गोदाम, ऑप्शन नंबर बी माल बनाने के लिए गोदाम, ऑप्शन नंबर सी माल के लिए गोदाम, ऑप्शन नंबर डी माल और गोदाम। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माल के लिए गोदाम मतलब यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हमारा आएगा। ठीक है। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है? आइए देख लेते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें पहला पद गौड़, जो कि हमने पहले ही बताया फ्रेंड्स, और अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक। पहला पद गौड़, अंतिम पद प्रधान होता है। समानतया प्रथम पद विशेषण आता है, दूसरा पद विशेष से आता है। ठीक। समास हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसको विस्तार से भी लेके आएंगे। हम हिंदी का एक एक टॉपिक 1 बाय 1 करके आपको विस्तार से भी पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर ए वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, ऑप्शन नंबर बी वह छत से नीचे गिर पड़ा, ऑप्शन नंबर सी वह छत से नीचे को गिर पड़ा, ऑप्शन नंबर डी वह छत पर नीचे गिर पड़ा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, वह छत से नीचे गिर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स लोकोक्ति और मुहावरे दिया हुआ, लोकोक्ति और मुहावरे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैच करना, मैच द फॉलोइंग, मतलब आप इसका मिलान करना है कौन सी लोकोक्ति और मुहावरे सही है। देखिए, पंचों का कहा सिर माथे, इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचों का कहा सिर माथे या लोकोक्ति, इसका अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आपका राइट आंसर होगा फैसला मानना। ठीक है, तो फैसला मानना आपका कहाँ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और दूसरा क्या होगा? हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका मतलब क्या होगा? इसका होगा आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? सहायता करने पर रौब जमाना। ठीक है, दूसरे का आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक। अब सहज पके सो मीठा होए, मतलब समय पर ही काम पूरा होता है। ठीक है, इसका सीधा हो गया आपका राइट आंसर यही होगा, राइट हो जाएगा। ठीक। अब आपका कौन सा जोड़ा? बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, इसका राइट आंसर आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आपका कौन सा इसमें ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए क्या है? पंचों का कहा सिर माथे, मतलब फैसला मानना। ठीक। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका मतलब सहायता करने वाले पर रौब दिखाना, मतलब जो आपकी सहायता कर रहा है उसी पे आप रौब दिखा रहे हैं, मतलब हमारी जो बिल्ली है हमी से म्याऊं कर रही है। ठीक। आपने किसी व्यक्ति की हेल्प की और पैसा मांगने पर वही आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको रौब दिखा रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं कर रही है। ठीक। सहज पके सो मीठा होए, मतलब जो धीरे धीरे पकता हुआ मीठा होता है, मतलब समय पर ही काम पूरा होता है। ठीक। बीती ताही बिसार दे, मतलब बीती जो बातें हैं उसे भूलकर भविष्य की सोचें, जो बीत गए उसे भूल करके भविष्य के बारे में आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लोग उक्ति और मुहावरे को मैच करना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक। इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, मतलब अपनी असफलता पर खींचना। का बरखा जब किसी सुखाने, मतलब इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। का वर्षा जब किसी सुखाने, मतलब अगर कोई समय जब बीत जाता है उसके बाद, जैसे कोई फसल वगैरह है उसमें जो है कि उसको समय से आपने पानी नहीं दिया, सूखा पड़ गया, वो फसल सूख गई, उसके बाद आप पानी उसमें भर दे रहे हैं, तब भी उसका मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब जिस समय किसी व्यक्ति को मदद चाहिए, आप उस टाइम पे उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उसकी हेल्प आप 10 दिन बाद या 50 दिन बाद कर रहे हैं, तो उस हेल्प का कोई मायने नहीं रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, तेते पांव पसारिए, मतलब चेती लंबी सौर, मतलब आय के अनुसार आपको खर्चे होने चाहिए। इस प्रकार हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया भी हुआ, क्या हुआ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्या होगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका अर्थ सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, मतलब अपनी असफलता पर खींचना। का वर्षा जब किसी सुखाने, मतलब समय के बाद सहायता मिलना। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, मतलब आय के अनुसार अपने खर्चे करना, जितनी आपकी आय है उसी के अनुसार से खर्चे करिए। ये नहीं कि आपकी आय 50 रुपए है तो आप 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, उधार लेके खर्च कर रहे हैं, वो कल आपको देना ही पड़ेगा, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, बोझ बढ़ता चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए सन 1973, ऑप्शन नंबर बी सन 1981, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1960। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 1960। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय निदेशालय की जो स्थापना हुई वो कब हुई, 1 मार्च 1960 को हुई। ठीक है, बाद में इसको उच्चतर शिक्षा आयोग विभाग का नाम दिया गया, यह मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अधीन आ गया। ठीक है, यह अनुच्छेद के किस भाग में कहा गया है, यह अनुच्छेद के भाग 17, ठीक, अनुच्छेद 391 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देशन दिया गया है फ्रेंड्स। और बताइए, आइए देखते हैं। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय। पहले ये क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, वह देर में सोकर उठता है। ऑप्शन नंबर बी, वह देर के साथ सोकर उठता है। ऑप्शन नंबर सी, वह देर तक सोकर उठता है। ऑप्शन नंबर डी, वह देर को सोकर उठता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 का राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको सही वाक्य की पहचान करनी थी, वह देर तक सोकर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द हैं। ऑप्शन ए दिव्या, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी प्याला, ऑप्शन नंबर डी समाचार। तो इसमें बहुवचन क्या हो जाएगा, समाचार। ठीक, उसी प्रकार अन्य भी बहुवचन है, उस क्या है। अब पहले आप ये जान लीजिए वचन किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण
कि जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक, अब कौन कौन से शब्द बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से हो गए आपके? समाचार, दर्शन, समाचार, प्राण, होश, आंसू, लोग आदि। ठीक, अब आइए देख लेते हैं एक वचन में कौन कौन से हैं। एक वचन में जो शब्द कौन कौन से हैं आपके हैं? पानी, ठीक, दूध, भीड़, सत्य, टोली, आकाश, वर्षा। कौन कौन से हैं? वर्षा, आकाश, टोली, सत्य, भीड़, दूध, पानी। ये हो गए आपके एक वचन। और बहुवचन में कौन कौन से हैं? दर्शन, समाचार, प्राण, होश, लोग, आंसू आदि। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा बहुवचन और एक वचन से। उसी प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी एक सब क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन नंबर ए नमक, ऑप्शन नंबर बी लौंग, ऑप्शन नंबर सी भात, ऑप्शन नंबर डी पनीर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लौंग, जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, अब आइए जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक, लिंग किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति हो या वस्तु की जाति का बोध हो, ठीक, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं आपके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, लौंग स्त्रीलिंग है, ठीक, जबकि नमक, पनीर, भात आदि ये सब क्या है? पुल्लिंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे डालो, पानी बरसने लगा, ऑप्शन नंबर सी बरसता रहता है, ऑप्शन नंबर डी पा लिया। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बरसता रहता है। अब आइए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया, फ्रेंड्स, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त अर्थ के अनुसार जो है संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन नंबर ए गिलहरी, ऑप्शन नंबर बी खटमल, ऑप्शन नंबर सी खटमल, ऑप्शन नंबर बी कोयल, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी मक्खी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी खटमल जो है पुल्लिंग शब्द है। और भी अन्य शब्द हैं जिसे क्या है पुल्लिंग, आइए देख लेते हैं। पुल्लिंग खटमल, खटमल जो है पुल्लिंग है। ठीक, गिलहरी, कोयल, मक्खी आदि ये स्त्रीलिंग है। गिलहरी, कोयल, मक्खी ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, और भी पुल्लिंग शब्द कौन कौन से? दिवस, माँ, दिवस, कौन कौन से हो गए आपके? दिवस, माँ, कछुआ, उल्लू, अम्बुज आदि। अब स्त्रीलिंग में क्या है? ईंख, अफीम, अहिंसा, आग, इमारत, कच्छा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही वाक्य की इसमें पहचान करना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका है दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर सी दुश्मन ने गोलों और तोप से आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर डी दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, क्योंकि गोलों और तोपों ये क्या हो गया? प्लूरल, बहुवचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर बी सैयद इंसान अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी लल्लू जी लाल, ऑप्शन नंबर डी सदल मिश्र। फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सैयद इंसान अल्लाह खां।
ठीक। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? सैयद इंसान अल्लाह खान का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी मुर्शिदाबाद में हुआ था। ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उदयभान, चरित, उर्दू गजलों का दीवाना, मसनवी, शिकारनामा, झूठा किला, करार तेरा आदि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी अपादान। तो इसको क्या कहेंगे? करण कहेंगे। ठीक है। अब कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक की कुल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? कारक की जो हमारी होती है कुल संख्या कितनी होती है? आप लोग बताएं, कारक की टोटल संख्या कितनी होती है? कारक की टोटल संख्या हमारी कितनी होती है? 8। टोटल संख्या कितनी होती है कारक की? 8। ठीक। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसके चिन्ह भी दोस्तों बता देता हूँ ट्रिक के साथ, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने, कर्म को, करण से, अपादान से अलगाव के संबंध में, संप्रदान को के लिए, संबंध काकी के, अधिकरण में परान, संबोधन हे ओ अरे आदि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदे जलेबियां, साड़ियां, एक छाता, बहुत कुछ। फ्रेंड्स इसमें जो है कि चारों ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक। और इस पे स्टार भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ? इसको यूपीपीआरपीबी ने क्या किया? इस प्रश्न को क्या त्रुटि, इस प्रश्न में विकल्प में जो त्रुटि मानते हुए इसे क्या क्या मूल्यांकन से उस टाइम पे बाहर कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए सन 2003, ऑप्शन नंबर बी सन 2005, ऑप्शन नंबर सी सन 2001, ऑप्शन नंबर डी सन 2007। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स इसमें जो है हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ठीक है। कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक। इनकी रचना किस रचना के लिए मिला था? चिदंबरा इनकी रचना थी, चिदंबरा। ठीक, चिदंबरा जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना की, उसके लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक। अब कुंवर नारायण का जन्म कब कहाँ पे हुआ था? जो इसमें फैजाबाद है, तत्कालीन फैजाबाद, उसमें फैजाबाद था, अब तो अयोध्या हो गया। तो इनका जन्म तत्कालीन फैजाबाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक। और इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? एक वृक्ष की हत्या, इंतजाम, एक अजीब दिन, एक आदमी नहीं रह पाता, समुद्र की मछली आदि इनकी क्या है? कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी अन्न, ऑप्शन सी मनमत, ऑप्शन डी निलय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निलय। कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा। इसमें फ्रेंड्स कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? आइए देखते हैं। मनमथ, मनोज, काम, मार, कंदर्प, अन्नग, मनसिज, रतिपति, मदन,
ये सब क्या है, कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, और मकान की कौन कौन से पर्यायवाची हैं? निलय, गृह, घर, धाम, निवास, भवन, निकेत, सदन आदि। पर्यायवाची शब्द बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पर्यायवाची पूछे जाएंगे। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 3 लाख, ऑप्शन नंबर सी 50,000, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख। तो इसकी राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि 5 लाख। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की राशि इसका कितना है? इस राशि में कितना मूल्य है दोस्तों? 5 लाख। ठीक है, सलाहकार सम्मान जो है हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा और साहित्य से क्षेत्र से जुड़े विद्वानों को यह प्रतिवर्ष सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके तहत उनको कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती है। और 2021-22 में किसे जो सलाहकार सम्मान मिला फ्रेंड्स? तो इनका नाम था मुदगल। ठीक है, मुदगल को 2021-22 में सलाहकार सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्न में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? ऑप्शन ए सुदामा चरित, ऑप्शन बी हनुमान नाटक, ऑप्शन सी रुक्मणी मंगल, ऑप्शन डी जानकी मंगल। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुदामा चरित। और भी रचनाएं हैं जिसको आइए देख लेते हैं क्या क्या है। नरोत्तम दास लेखक हैं, सुदामा चरित इनकी रचना हो गई। तुलसीदास की अनेक रचनाएं हैं जैसे कि जानकी मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। ठीक है, उसी प्रकार नंददास इनकी क्या है? रुक्मणी मंगल। हृदय राम इनका हनुमान नाटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर बी विठल नाथ, ऑप्शन नंबर सी सूरजदास, ऑप्शन नंबर डी बल्लभाचार्य। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वल्लभाचार्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सच्ची बात, ऑप्शन नंबर बी मनो अनाज, ऑप्शन नंबर सी गोल आंखें, ऑप्शन नंबर डी गुलाबी रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनो अनाज जो कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि प्रकट होता है उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब आपका गुणवाचक विशेषण कौन कौन सा है? गुणवाचक विशेषण जो है सच्चा, गोल, गुलाबी, पीला, समान, ताजा, वर्तमान, नया, गीला, गरीब, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब गुणवाचक के विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और मनो अनाज जो है मतलब जैसे होता मन, जो नाप तौल के लिए पहले प्रयुक्त किया जाता था दोस्तों, तो ये क्या हो गया? मनो अनाज मतलब मन अनाज, 1 मन, 2 मन, 4 मन, इस प्रकार से यह क्या हो गया? यह संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मतलब यह क्वांटिटी हमारी शो कर रहा है, जिससे इसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। इसमें हो गया क्या? उद्यमी कभी भी हाथ पर, खाली स्थान इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, नहीं बैठते, हाथ पर नहीं बैठते, क्या हो सकता है? वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सामान रखे, ऑप्शन नंबर ए सामान रखे, ऑप्शन नंबर बी पैसा रखे, ऑप्शन नंबर सी हाथ धरे, ऑप्शन नंबर डी पैर रखे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाथ धरे। मतलब उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। आइए इसे देखते हैं। कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया था मतलब आपको लग रहा है इसमें कौन सा सर्वनाम हो सकता है? निश्चित है कि कौन आया था, नात रिश्तेदार या कोई व्यक्ति कौन आया था? यह तो कंफर्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। मतलब यह जब कंफर्म ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि है अनिश्चयवाचक। कोई आया था मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चय ही नहीं है कि कौन आया था। फ्रेंड्स सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और फ्रेंड्स प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो फ्रेंड इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।